हेलो गाइज। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक्सरसाइज करते हैं तो उस बीच में थोड़ा सा ये गैप हो जाता है कि बीच बीच में, तो उस गैप को कैसे आप मेंटेन करते हो? जैसे कि मान लो कोई फैमिली प्रॉब्लम या कोई सा भी जो भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाता है आपके साथ, तो उसको कैसे मेंटेन करते हो? देखिए सबको पता है कि प्रॉब्लम्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम नहीं चाहते और सडन हो जाए। तो उस पे तो हमारा कंट्रोल होता नहीं है कि बाहर से क्या हमारे साथ आ सकता है, हम लोग अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हो सकता है आपका जिम छूटे, जैसे इस वीक मेरा तो 3 दिन 4 दिन जिम छूट गया। फैमिली लोग आया था कुछ, तो उन लोग के साथ रहने में और डाइट भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, तो ऑब्वियसली आपका जो फ्लो होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब फ्लो ब्रेक होगा और आपका डाइट गड़बड़ होगा, आप कुछ भी खा लेते हो, तो वो आपका फिर मन करने लग जाएगा खाने में, फिर आपको टफ लगेगा कि अपने रूटीन पे वापस आए, या मन कर रहा है ये चीज़ खाएं या ज़्यादा खाएं जितना आप खाते हो, और वो चीज़ फिर से ब्रेक हो जाता है। तो वो फ्लो सबसे खतरनाक चीज़ हो। तो एटलीस्ट अगर हम दौड़ नहीं सकते हैं तो वॉक तो कर सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब एक्सरसाइज से नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, अगर मैं डाइट भी फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा खाऊंगा। एटलीस्ट कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ें खाऊं जो मेरे डाइट से रिलेटेड भी हो, कि अगर मैं वापस नॉर्मल अपने काम पे आता हूँ तो मुझे ज़्यादा टफ ना हो। मतलब मुझे अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर खुद के अंदर उतना डेडिकेशन चाहिए होता है, तो हिम्मत और वो सब चीज़ें कि फ्लो टूट गया, ये चीज़ हो गया, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि अगर फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप अपने चीज़ों से भटकते हो, तो आपको अपने लाइन पे थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिलेटेबल रखना पड़ेगा। नहीं तो आपका मोटिवेशन अगर डाउन भी होता है तो आपको खुद को संभालना पड़ेगा कि चलो ठीक है, उतना दिन गया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम को हम संभाल लेंगे। ये हमारे ऊपर होता है। और कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना ही, अगर जिम भी मिल गया कर रहे हैं, डाइट नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जिम नहीं जा पा रहे हैं तो डाइट कर लिए, कुछ भी एक ऐसा चीज़ साथ में लेके चल रहे हैं जिससे कि हम जुड़े रहें अपने काम से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि नेक्स्ट मान लो कि ये ठीक है, आपने जो बताया जो ठीक है सही है, बट इसका मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलता है? कि जैसे मान लो कि गैप हो गया, गैप होने के बाद कैसे आप मोटिवेट होते हो फिर से अगेन, मतलब ज्वाइन होने के लिए? मानता हूँ कि टफ होता है ये चीज़, बट अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हो, आप सेल्फ डेडिकेटेड हो जाते हो कि नहीं, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चाहिए ही, और जैसे कि आप ठान लेते हो कि आप क्या बन जाओगे उसके बाद, उस चीज़ को सोच के कि हाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हो या कुछ अच्छा बन सकते हो, बस आपको ट्राई करना है, इस चीज़ से मोटिवेशन आ जाता है। डिस्पाइट ऑफ कि आप कितना भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कुछ भी हैंडल कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ अपने अंदर रखना पड़ेगा कि मुझे निकलना ही है इस चीज़ से, तो मैं निकल जाऊँगा चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं इस चीज़ को अगर फेस कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे करना है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसी बीच में मैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ लेके चलूंगा ना, तो मुझे फिर मोटिवेशन में उस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मानता हूँ हो सकता है फैट लॉस भी ना हो, जैसे इस वीक अगर हम वेट लॉस करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, अभी आज ही चेक करना है हमें वेट, तो हो सकता है कि मेरा वेट बढ़ भी जाए 1.5 किलो, क्योंकि वाटर वेट होता है, फूड वेट भी कुछ होता है, तो उससे मोटिवेशन कम करने की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो आप खाओगे पियोगे वापस से नॉर्मल एक्सरसाइज पे आओगे, अगर डाइट पे आओगे तो वो आपका थोड़ा सा 1-1.5 किलो वजन बढ़ना ही है। तो उससे प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम पे वापस आ जाओ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उससे आप फिर नॉर्मल वे में आ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि फैट लॉस एक दिन का चीज़ नहीं है, पूरा प्रोसेस है, 6 महीना 1 साल का प्रोसेस है। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो खुद को संभाल के रखना, पावर रखना, सब कुछ हो जाता है। अब जैसे कि आपने बोला कि मतलब कि ये ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मान लो कि दूसरा क्वेश्चन कि ये ज़रूरी है कि हर एक वीक मतलब वेट को लॉस करना, मतलब कि वीकली बेसिस से, जैसे कि मान लो कि इंक्रीज हो गया तो कभी कभी, जैसे कि डाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो या कुछ जो भी सो प्रॉब्लम आ रहा है तो। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वीक फैट लॉस हो, क्योंकि हाँ, आप डाइट भी मेंटेन करो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो बहुत बार होता है ना, तो हमारा बॉडी जो होता है ना उस चीज़ को आदत बना लेता है। जैसे कि आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, एक ही डाइट खा रहे हो, तो उसको वो उसमें ढल जाता है, वो उसी को कंपैटिबल बना लेता है और वेट फैट लॉस नहीं हो पाता है, उसी के साथ वो चलने लगता है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि 1 वीक 2 वीक आपका फैट लॉस ना उतना ही हो सकता है बढ़ भी जाए थोड़ा सा, 500 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो अपना डाइट प्लान चेंज कर देना, अपना एक्सरसाइज चेंज कर देना है, कि बॉडी को जिस चीज़ का आदत है वो ब्रेक हो जाए, तो फिर से फैट लॉस करना शुरू कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो कि हर वीक फैट लॉस हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको उतना कंट्रोल करके रखना है, ना ही इतना टेंशन लेना, चीज़ें हो जाती हैं। और जैसे कि आपने बोला कि जैसे मान लो कि आप करते हो एक्सरसाइज, जिस बॉडी पार्ट का आप एक्सरसाइज करते हो क्या मतलब ज़रूरी है कि वही लॉस हो या और कुछ ना?
ये बहुत बड़ा मिथ है फ्रेंड्स। सीरियसली मैं ये चीज़ को बताना चाहूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चेस्ट का एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका चेस्ट का फैट लॉस होगा। आप लव एंगल्स के वो कर रहे हो, लव हैंडल्स का एक्सरसाइज कर रहे हो तो लव हैंडल्स कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा बॉडी यूनिफॉर्मली बना है और यूनिफॉर्मली ही जाता है। आप सर भी ऐसे ऐसे हिलाओगे ना तो आपका वेट लॉस अगर होगा तो पूरे बॉडी से होगा, थोड़ा थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप यहाँ का एक्सरसाइज ज़्यादा करोगे तो सिर्फ यहीं का फैट लॉस होगा, नहीं। यहाँ का मसल स्ट्रांग हो सकता है। ये चीज़ होता है कि अगर आप जिस भी बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो तो वहाँ का मसल स्ट्रांग होता है, वहाँ का मसल एक्टिव ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फैट लॉस पूरे बॉडी में होगा। तो ये यूनिफॉर्मली होता है, जहाँ का भी एक्सरसाइज करोगे वहाँ का फैट लॉस नहीं होता है, पूरे बॉडी से थोड़ा थोड़ा जाता है। तो इसीलिए ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। नहीं तो जिसको पेट कम करना होता है सिर्फ एक्सरसाइज करता है, पेट का 1 महीने में खत्म। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सो जहाँ का भी आपको फैट लॉस करना है तो आपको होल बॉडी का एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पूरा एक्सरसाइज लेके चलो, क्योंकि आप पूरा बॉडी से जाएगा। और जब मुझे ट्रेन ही करना है, स्ट्रांग ही बनाना है, तो एक ही बॉडी पार्ट को क्यों बनाऊँ, मैं पूरे होल बॉडी पार्ट को बनाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट है जो कि मेंटेन करना होता है, और प्रोटीन वोटीन। तो फ्रेंड्स ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एज अ फ्रेंड्स, और हम लोग को भी थोड़ा सा वो मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है। और आप लोग को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत आदमी रिसर्च करता है, इतना कुछ पता करता है, तो ही कुछ भी बोल पाते हैं, बिना मतलब का तो हम लोग बोलते नहीं है। हाँ, वही कि थोड़ा-सा आप सबके सपोर्ट से थोड़ा-सा मोटिवेशन और मिलता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करिए। हाँ वही, लाइक और लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, क्योंकि कमेंट भी करो, जो भी प्रॉब्लम है तो उसको आप मतलब कंसर्न आपका जो भी हो, आप रेज़ करो, भाई आंसर देगा आपका। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही हम लोग आंसर देंगे हर एक क्वेश्चन का, या कमेंट में हो सकता है, फिर वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, बाय। ओके, शुक्रिया।